नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा विद इन 2 वीक आप सीयूसीईटी का एग्जामिनेशन कैसे क्रैक कर सकते हैं विद अच्छा रैंक। तो मैं वीडियो को अच्छे से बताऊंगा, वीडियो को फुल देखिएगा, अच्छा से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है संजय दास, मैं अपना मास्टर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू न्यू दिल्ली से कर रहा हूँ। तो मैं जो बात बताऊंगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बताऊंगा क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, ईच एंड एवरी वीडियो में मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, जो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए रामबाण इलाज होता है। प्रीवियस सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एनालाइज द क्वेश्चन पेपर इन बेटर वे। मतलब क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए, अगर मिल रहा है तो जो भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं उसको देखने के बाद एनालाइज कीजिए, कौन सा चैप्टर से कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसको जल्दी से जल्दी उसको खत्म कीजिए। प्रीवियस ईयर को समझिए, क्वेश्चन को कहाँ से पूछ रहे हैं, समझने के बाद समझ जाइए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए और सिर्फ वही सब्जेक्ट को पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बाकी को छोड़ दीजिए। सब पढ़ने का कोई जल्दी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ फुल कॉन्फिडेंट के साथ। मैं आपका सीएसआर नेट, मैं जीआरएफ हूँ, फर्स्ट सेमिस्टर में क्वालिफाई किया हूँ मास्टर्स का, और मैं ऐसे ही करता हूँ हर एग्जाम में। ठीक है, तो आप भी वही कीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ वही चीज को एनालाइज कीजिए जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पार्ट को कवर कीजिए, उस सिलेबस को कवर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए और रिविजन दीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। मैं तो पहले ही बताया, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज मच एज अर्ली एज पॉसिबल एंड रिवाइज द ऑल द सिलेबस एज मच एज पॉसिबल। मतलब समझ रहे हैं, जितना बार थक रहे हैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में करिए, और जितना बार रिवाइज कर पा रहे हैं रिवाइज कीजिए, जितना बार आपका आपका जितना क्षमता है। ठीक है, यही रामबाण इलाज है दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है, वो भी बताऊंगा मैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, एक दो चीज आपको बता रहा हूँ। 80-20 प्रिंसिपल होता है, आपको मैं एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, आपको समझ जरूर आएगा। आपके घर में 20% कपड़ा ऐसे होता है जो आप 80% बार पहनते हैं, और 80% कपड़ा ऐसे होता है जो आप शादी घर में जाने के लिए रख देते हैं। जब शादी घर कोई उत्सव होता है तब आप वो पहन के जाते हैं। ठीक है, सेम चीज आपका सिलेबस में भी होता है। सिलेबस में ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे पोर्शन होता है जहां से 80% क्वेश्चन आता है ओनली 20% ऑफ सिलेबस से। तो उस 20% सिलेबस को आपको अच्छा से एनालाइज करना है। और कहाँ से आप एनालाइज कीजिए, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख के समझ आएगा कि भाई देखिए, ये ज्यादा क्वेश्चन, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसको हमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। हमें अच्छा लगे वो सब्जेक्ट की ना लगे आपको, लेकिन प्रिपरेशन भैया सब करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरा बात को, उसको प्रिपरेशन कर लीजिए अगर आपको इंटरेस्ट के लिए करना है। उसके बाद होता है रिसोर्सेस। आप कैसे सिलेक्ट करिएगा कौन सा रिसोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सा रिसोर्सेस पढ़ने के लिए आपके सही नहीं होगा। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो सब्जेक्ट पढ़ के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं विद आप 90% एफिशिएंसी, तो मतलब वो बुक अच्छा है, वो उस मटेरियल अच्छा है। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वहां से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो मटेरियल सही नहीं है, सिंपल सी बात है। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ के अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है तो अच्छा है। देखिए, आपको पूरा खतरनाक नॉलेज नहीं रखना है अपना बॉडी में। ठीक है, कि बहुत पढ़ लिए, बहुत ज्ञान हो गया, हम तो क्रैक कर देंगे यूनिवर्सिटी जाके, एकदम फाड़ देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको वही चीज के, आपको पढ़ना है, अच्छा से नॉलेज रखना है जहां से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो आपको जाके एग्जाम में सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद जो आपका नंबर आएगा और आपका रैंक अच्छा आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको जाके पहाड़ नहीं तोड़ना है दशरथ मांझी की तरह। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, उस पोर्शन को प्रिपरेशन कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, मल्टी टाइम्स कीजिए, जितना बार सक रहे हैं उतना बार कीजिए, और अपना 100% पोटेंशियल दे दीजिए। अगर 10 घंटा दे पा रहे हैं तो 10 घंटा दे दीजिए, अगर आप 8 घंटा दे पा रहे हैं तो 8 घंटा, आपका जितना क्षमता है ना, अपने अनुसार आपका जितना क्षमता है दीजिएगा। लेकिन बी ऑनेस्ट टू, आप खुद के ऊपर ऑनेस्ट जरूर रखिएगा, खुद से झूठ मत बोल दीजिए कि नहीं मैं कर पाऊंगा। अगर आप कर पा रहे हैं, 8 घंटा दे पा रहे हैं, तो आप जरूर दीजिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटा पढ़ लिए कि आपको पता चले, घड़ी तो देख लिए कि 8 घंटा हो गया, अब तो पढ़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर दे पा रहे हो तो दे दीजिए ना, विद इन 2 वीक का तो बात है, अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जितना घूमना है यूनिवर्सिटी में जाके घूमिएगा, यूनिवर्सिटी अगर क्रैक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो आपको बात बताया अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जहां से जुगाड़ कर पा रहे हैं, जहां से आपका स्कोप मिल रहा है, जहां से आपको चैनल मिल रहा है, आप जुगाड़ करके लाइए। क्वेश्चन पेपर को एक दिन हो सकता है, 1-2 दिन आप एनालाइज कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर को पढ़िए मत कुछ। उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, उसको पोर्शन को पकड़िए और सिलेबस कंप्लीट कीजिए जैसे तैसे करके। वो ओनली 20% सिलेबस को कवर करना है, ज्यादा नहीं। बस उसको रिविजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कीजिए, एक कॉपी में कीजिएगा। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल सामने आ जाएगा, एग्जाम आपका
तब आपको रिवीजन करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको कोई ये सब चीज नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत हेल्प होता है दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होता है। आप जितना भी पढ़ लीजिए ना, उससे आपको फायदा नहीं होगा जितना आप क्वेश्चन पेपर रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर को रिवीज कीजिए, क्वेश्चन पेपर समझिए, देखिएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपको बात बताया अच्छा से फॉलो कीजिएगा, वही रामबाण इलाज है, और वही कर सकते हैं इस कम टाइम में, और वहां से आपका एंट्रेंस अच्छा रैंक से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं इस रिलेटेड वीडियो देते रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हर बार आते हैं वीडियो को देखते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हृदय की गहराई के साथ प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।